हरे कृष्णा जय माता दी। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताऊंगी जो नवदुर्गा हम नहीं कर पाते हैं, जो कथा नहीं सुन पाते हैं, तो उनकी जगह हम एक दिन अगर नवमी वाले दिन इस कथा को सुन लें तो हमारे पूरे नवदुर्गे और पूरे नवदुर्गे का फल और पूरी नवदुर्गे की कथाओं का फल इसी कथा से हमें मिल जाता है। तो वो कौन सी कथा है तो ये जानेंगे इस वीडियो में। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दिन सबसे अच्छे माने जाते हैं। दरअसल इन दिनों में जो भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा करते हैं उनकी सारी इच्छाएं माँ दुर्गा माता पूरी करती हैं और 9 दिनों तक माता रानी की पूजा अर्चना के साथ माता रानी के 9 स्वरूपों के 9 दिन की कथाएं भी अवश्य सुननी चाहिए। लेकिन अगर आप 9 दिनों की और 9 दिन कथा नहीं सुन पाओ तो 9वें दिन नवमी वाले दिन माता रानी की इस कथा को तो अवश्य सुन लें, जिससे कि 9 दिन की कथाओं का फल आप सभी को एक बार में प्राप्त हो सके। तो वो कथा कौन सी है जिसको कि एक कथा को सुनने से ही सभी कथाओं का फल मिलता है और इस नवरात्रि कथा को सुनने मात्र से आपको सभी 9 देवियों की कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं उस कथा के बारे में। तो इस नवरात्रि व्रत की कथा के बारे में सर्वप्रथम बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से क्या पूछा था ये मैं आप सभी को बताऊंगी। इसी कहानी में पूरी कहानी नवरात्रि की छिपी हुई है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, आप कृपा करके मेरा वचन सुनो और आश्विन माह, चैत्र माह, माघ और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना इसे उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया था? सो मुझे विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित से ऐसी इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं और यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। और इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग भी दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य सभी बंधनों से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उनके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। और बंदिया और काक बंदिया के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। और समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन कर सकता है और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहा। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ और आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। तो ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था और उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का कला बढ़ती है। और उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने गई और भगवती की पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को इस तरह से अपनी पुत्री का असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तुम्हें किसी कुष्ठी और जय माता दी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ
और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ और जैसे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। और मनुष्य न जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल की देन अधीन नहीं है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या को एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगे कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य के भरोसे रहकर तुम कहाँ जाती हो। गुस्से से इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांचित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं। यह सब मेरे लिए कहाँ और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करें। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होकर प्राणियों को दुख दूर करती हूँ उनका और उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर भी प्रसन्न हूँ और तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वो पूर्ण करूँगी। और दुर्गा माता के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आप कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दें। और देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। और मैं तुम्हें पूर्व जन्म का तुम्हारा वृतांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इसीलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे मांगो, वो मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। इस प्रकार दुर्गा माँ के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर माँ आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, आपको मैं प्रणाम करती हूँ और कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करें। और देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो और मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। और ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक ही ऐसे ही बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे माँ, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली और रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली,
प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी और आपने ही मेरा इस आपत्ति को रूपी को समुद्र से उद्धार किया है। और हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उसे सुमति ने मन से देवी की बहुत ही स्तुति की। उससे ही हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदयन नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। और ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से आप वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा माँ कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि व्रत को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें और खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम्ब इनसे हवन करें। और गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व गेहूँ, चंपा के पुष्पों से धन और पत्तनों से तेज की सुख की प्राप्ति होती है। और आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है और कमल से राज सुख मिलता है और सभी दुखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। और इन दिनों 9 दिन जो भी कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना तक फल मिलता है। और इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। और तब ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। और जो मनुष्य स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है, नवरात्रि व्रत के प्रभाव से ही उसको ये गति प्राप्त हुई थी। तो इसमें भी मैं आप सभी को ये ही बताऊंगी कि नवरात्रि व्रत में अगर आप कोई और कहानी और व्रत कथा ना सुन सकें तो इस कथा को तो अवश्य सुने, किसी भी दिन सुन सकते हैं। यह नवरात्रि के 9वें वाले दिन इस कथा को सुनना बहुत पुण्यदायी होता है। तो आप प्लीज़ इस कथा को तो अवश्य सुने। और आप सभी को जो नवरात्रि व्रत की कथाएं मैं अपलोड कर रही हूँ उन सभी को भी सुने, क्योंकि कौन कौन से दिन किस किस माता की पूजा करनी चाहिए और किस किस माता का व्रत करना चाहिए और किस किस माता की कथा सुननी चाहिए। तो ये मैं आप सभी के लिए डेली अपलोड कर ही रही हूँ कि किस किस दिन कौन सी माता का व्रत होता है, क्या पूजा विधि विधान से करना चाहिए और क्या इन माता का महत्व होता है और किस लिए ये व्रत रखा जाता है और इन 9 देवी और 9 माताओं की उत्पत्ति कैसे और किस प्रकार हुई थी और उन उत्पत्ति से उनका नाम क्या पड़ा था। तो
तो ये सारी जानकारी मैंने आप सभी को और वीडियो में भी बताई है, और ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए इसलिए बनाई है कि अगर आप और कोई सी कथा नहीं सुन पाए तो इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी व्रत कथा को सुनने का फल प्राप्त होता है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो ये कथा आप सभी को कैसी लगी? वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की। जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म सुनाता है या सुनता है, वो हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म को सुना सकता है? ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों को पालन करने वाली है और इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? तो देखिए, ये रही नवरात्रि व्रत की कथा, जिसको सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है। और इस कहानी में भी आप सभी ने सुना कि उसने पुण्य जन्म के यानी कि पहले जन्मों नवरात्रि व्रत करने के कारण ही उनका ये जन्म सफल हो गया था और इस जन्म में उनको मुक्ति प्रदान हुई। तो ये रही नवरात्रि व्रत की कथा, जिसको सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है और मुक्ति प्रदान होती है, मोक्ष प्रदान होता है। तो मैं आप सभी से भी यही कहूँगी कि इन शक्तियों की और इन माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी दिनों की कथा अवश्य सुने। अगर सभी दिनों की आप कथा नहीं सुन पाएँ तो प्लीज़ ये नवरात्रि व्रत की कथा तो अवश्य सुने, जिससे कि सभी दिनों के फल की प्राप्ति होगी। सभी दिनों की कथा को सुनने का फल एक ही व्रत कथा में आप सभी को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आप सभी के लिए 9 माताओं की कौन कौन से दिन कौन कौन सी माताओं का दिन होता है और कौन कौन से माता की उत्पत्ति हुई और किस कारण उनका नाम क्या पड़ा, और मैंने सभी दिनों की अलग अलग माताओं की सब कुछ आप सभी के लिए शेयर करके रखा हुआ है। आप सभी देख सकते हैं, मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और अगर उनमें से आप कुछ नहीं सुन पाओ, टाइम नहीं हो आपके पास, तो ये वीडियो और ये वाली कहानी और कथा सुनने मात्र से ही आपके सभी कथा सुनने का फल एक इस कथा में ही आप सभी को मिल जाएगा। और आप सभी को ये नवरात्रि व्रत कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी। नवरात्रि के दिनों की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी नवरात्रि शुभमय, आनंददायक और सुख संपत्तिदायक रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।